लॉलीवुड का बहुत ही प्यारा चेहरा जिसने एक लंबा अरसा फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। पाकिस्तानी फिल्मों के टॉप फिल्मी हीरोइन नगमा बेगम की दहाई की सुपरस्टार नगमा बेगम, जिसकी एक तस्वीर किसी भी फिल्मी पोस्टर पर उस फिल्म की कामयाबी समझी जाती थी, अपने दौर के तमाम बड़े फिल्मी हीरो की हीरोइन बनी। मगर नगमा बेगम की एक गलती ने उनका सारा कैरियर तबाह कर दिया। ऐसी गलती की जिसकी वजह से वो खुद साख्ता 2 साल खुद को कैद तन्हाई में रखा। फिर जब खुद को संभाला और फिल्मों का रुख किया तब बहुत देर हो चुकी थी। टॉप फिल्मी हीरोइन का टाइटल छीन चुका था और फिर मुआवन और सेकंड हीरोइन के तौर पर काम करने पर मजबूर हुई। जिंदगी हर इंसान को एक मौका जरूर देती है जब वो कुछ बन सकता है। ऐसे ही जिंदगी में एक मौका ऐसा भी आता है जब वो गलती कर बैठे और फिर सब कुछ छिन जाता है। नगमा बेगम ने भी बज़ाहिर ऐसी ही गलती की। कितना प्यारा ना है, बिल्कुल भुलाऊं। और मैनू को जी शादो कहते हैं जी। मैं क्या मेम साहब जी, ताडे खान जी? नहीं नहीं वीर जी ने। वीर जी, अच्छा वीर जी। मैं क्या मेम साहब जी इन्हां नूं गल्लां करनियां भी सिखाईयां हैं जे कि जमांदरू ही। नगमा बेगम जी माशाल्लाह आज भी हयात हैं। क्या करती हैं, कहाँ रहती हैं, जाती जिंदगी में नशेबो फराज और उनकी जिंदगी के मुतालिक मुकम्मल मालूमाती वीडियो आपसे शेयर की जाएगी। मेरी जिंदगी दा तजुर्बा मुजरिम दा चेहरा 1 मिनट च पढ़ लैंदा है। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਚੀਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੁਜਰਮ ਦੀ ਤਖਤੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਖਤੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਸਜਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਫੀਸਰ ਕਲੱਬ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਦੇ 3 ਵਜੇ खत्म होया ਸੀ। उस दिन नगमा जी का असल नाम जुबैदा है। 25 मार्च 1946 को लाहौर में पैदा हुई। मिडिल क्लास फैमिली, 7 बहन भाई, 4 बहनें और 3 भाई। जुबैदा ने मैट्रिक किया। घरेलू हालात अच्छे नहीं थे। फैमिली को सपोर्ट के लिए इस फील्ड में आई। अदाकारी का भी शौक था। बचपन ही से बहुत खूबसूरत थी। जब जवानी की सीढ़ियां चढ़ने लगी तो इर्द गिर्द के लोगों ने मशवरा दिया कि फिल्मों में किस्मत आजमाई करो। उस दौर में फिल्मों में काम करने वालियों को अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता था और कोई भी घरेलू खातून फिल्मों में आने का सोच भी नहीं सकती थी। ये एक रवायती फैमिली थी। घरेलू मजबूरियों की वजह से फिल्मों में कदम रखा। फिल्म मेकर MJ राणा ने फिल्मों में मुतारिफ करवाया। पहली फिल्म रानी खान ये 1960 में रिलीज हुई। इसमें मुआवन अदाकारा के तौर पर सामने आई। इस फिल्म में हीरो फिल्म स्टार अकमल थे। फिर फिल्म चौधरी में एज ए हीरोइन अपेयर हुई जिसमें अकमल उसके हीरो थे। इस फिल्म से अपना नाम तब्दील किया और यहाँ से जुबैदा से नगमा बन गई और इसी फिल्म से कामयाबी और पहचान मिली। फिर फिल्म डाची, मेहताब और माँ के आंसू में काम किया। ये तीनों फिल्में ब्लॉकबस्टर फिल्में थी। 1964 की फिल्म हाथ जोड़ी भी सुपरहिट फिल्म थी। इसमें एक बार फिर अकमल की हीरोइन बनी। इस फिल्म के बाद नगमा बेगम सफ़े अव्वल की हीरोइन बन गई। फिल्म भरिया मेला में भी अकमल और नगमा की जोड़ी एक साथ रही। यह फिल्म 1966 में रिलीज हुई। फिर फिल्म दिया और तूफान, इस फिल्म ने भी गोल्डन जुबली मनाई। फिल्म तेरे इश्क नचाया, दिला दे सौदे, अनवरा। 1971 की फिल्म आंसू बिल्ला फिल्म से नगमा की पहली फिल्मी जोड़ी अकमल के साथ मशहूर हुई, जबकि दूसरी जोड़ी एजाज दुरानी से। इसके बाद नगमा बेगम चॉकलेटी फिल्मी हीरो वहीद मुराद के साथ भी कामयाब रही। नगमा बेगम जी ने 2 दर्जन के करीब सुपरहिट फिल्में दी। 1974 में उस दौर के कामयाब फिल्मी हीरो हबीब और नगमा एक दूसरे के प्यार में मुब्तला हुए। हबीब पहले से शादीशुदा थे। दोनों एक दूसरे के करीब हुए। नगमा बेगम के घर वालों ने इस शादी की मुखालफत की, लेकिन उसने फिल्म स्टार हबीब से शादी कर ली। शादी के बाद फिल्मों को खैरबाद कह दिया और फर्मा बरदार बीवी की तरह घरेलू जिंदगी गुजारने लगी। दोनों के यहाँ अल्लाह की रहमत हुई, बेटे की पैदाइश हुई। दोनों के दरमियान बेटे की पैदाइश के बाद इख्तलाफात पैदा होने शुरू हो गए और कुछ ही अरसे बाद दोनों के दरमियान तलाक भी हो गई। नगमा बेगम के लिए यह सब कुछ फेस करना नामुमकिन था, क्योंकि उसने फिल्म स्टार हबीब के लिए अपना फिल्मी कैरियर दांव पर लगाया और एक बेटे की मां भी बन गई। किसी भी फिल्मी हीरोइन के लिए औलाद पैदा करना एक मुश्किल तरीन फैसला होता है, क्योंकि जब उनकी औलाद हो जाए तो वो टॉप फिल्मी हीरोइन का टाइटल गवा बैठती हैं। नगमा बेगम ने भी अपना सब कुछ जिसके लिए कुर्बान किया। उसने तलाक देने में जरा सी भी देर ना की। बेटी की जिम्मेदारी भी आन पड़ी। वो दौर नगमा के अरूज का दौर था। नगमा अपने दौर की हसीन फनकारा थी, जिससे शादी करने वाले सैकड़ों की तादाद में थे। बहुत बड़े बड़े सरमायादार शादी करना चाहते थे, लेकिन नगमा बेगम ने अपने साथी अदाकार हबीब से शादी की, ये सोचकर कि उसे मुस्तकबिल में कोई मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हबीब ने ना तो नगमा की परवाह की और ना ही अपनी बेटी की।
क्योंकि हबीब की ये दूसरी शादी थी। पहली बीवी और घर वालों के प्रेशर में आकर नगमा को छोड़ दिया। इस वाक़े के बाद नगमा ने 2 साल मुसलसल खुद को घर में कैद रखा, अपने बेटे की परवरिश करती रही। जब मुआशी परेशानियों का सामना शुरू हुआ तो दोबारा इंडस्ट्री में जाने का फैसला किया। बतौर फिल्मी हीरोइन आखिरी फिल्म मेरा नाम राजा, ये फिल्म 1978 में रिलीज हुई। नगमा बेगम ने अपनी बेटी की खातिर दोबारा इंडस्ट्री में जाने का फैसला किया और इसी के साथ सारी जिंदगी दोबारा शादी ना करने का तहैया भी कर लिया। फिर नगमा बेगम के एज ए सेकंड हीरोइन, कैरेक्टर एक्ट्रेस और बड़ी उम्र के किरदारों का आगाज हुआ। मैं हंजुआ दे दीवे बाल के तेरे कदमां जान खलोती हां। मैनू ऐ ते दस पीरा, ओ केड़ी फरियाद है जिन्नू सुन के तेरे रोदे दी जानी हिल जांदी है। किहो ते हुंदे ने अथरू जिन्हां नू वेख के तू बेमुराद दी टोली मुरादा नाल भर देना। नगमा जी ने तकरीबन 350 के करीब फिल्मों में काम किया। फिल्मों के साथ ड्रामा इंडस्ट्री में भी कदम रखा। नगमा बेगम ने तकरीबन हर फिल्मी हीरो के साथ एज ए हीरोइन काम किया। नगमा बेगम ने अपनी अकलौती बेटी का नाम सैयदा रखा। बेटी जवान हुई और उसकी शादी भी कर दी। अब नगमा बेगम जी लाहौर के पोश इलाके मुस्लिम टाउन ए ब्लॉक में आलीशान घर बनाया। बेटी को ब्याह दिया जो अपने शोहर के साथ बैरून मुल्क चली गई। अब नगमा बेगम जी की उम्र तकरीबन 76 साल है। अपने घर में अकेली रहती हैं। खुद की तन्हाई दूर करने के लिए अपने भाई को भी अपने साथ रखा है। भाई के बच्चों को मां बनकर पालती हैं। अपने बहन भाइयों की फैमिली को ही अपनी फैमिली समझती हैं। बहन भाई और बच्चे उन्हें बड़ी मां समझते हैं। उनकी परवरिश, तालीम और तरबियत, उनकी देखभाल, इन्हीं चीजों में खुद को मसरूफ रखती है। नगमा जी के बहन भाई भी उनकी बेहद इज्जत करते हैं। घर काफी बड़ा है जिसका एक हिस्सा किराए पर दे रखा है। अब भी फिल्मों और टीवी ड्रामों में काम कर लेती हैं। सैयद नूर की फिल्म तेरे बाजरे दी राखी में काम किया। इसके अलावा किसी भी अच्छे प्रोजेक्ट में काम करने के लिए हर वक्त तैयार रहती हैं। सेहत माशाल्लाह अच्छी है। खुशहाल, मुतमईन, पुरसकून और पुरअसाइश जिंदगी गुजार रही हैं। शोहर की बेवफाई ने नगमा बेगम की जिंदगी को बज़ाहिर तबाह कर दिया था, मगर उसने अपनी बेटी और बहन भाइयों को अपने बच्चे समझकर पाला और आज भी उन्हीं पर खर्च करती हैं। अल्लाह पाक नगमा बेगम जी को सेहत और तंदुरुस्ती और लंबी जिंदगी अता करे। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में उनकी फनी खिदमात के एहसास में हम उन्हें खराजे तहसीन पेश करते हैं। नगमा जी अपने वक्त की सुपरस्टार थी। दोस्तों, आपको नगमा बेगम की कौन सी फिल्म या कौन सा गीत सबसे ज्यादा पसंद था? नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो इसे फौरी सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। स्क्रीन पर आप इस वक्त जो थंबनेल देख रही हैं, ये तमाम वीडियोस हमारे इसी चैनल से अपलोड्स हुई हैं। अगर इनमें से भी कोई वीडियो देखनी है तो इनका लिंक भी उन्हीं प्ले लिस्टों में मौजूद है। मिलते हैं दोबारा बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।